गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी का चैप्टर नंबर 11 योगी श्री अरविंद पढ़ेंगे। इस पाठ में लेखक ने महान योगी श्री अरविंद की आध्यात्मिक चेतना तथा राष्ट्र के लिए योगदान को स्पष्ट किया है। श्री अरविंद का जन्म 15 अगस्त 1872 को कोलकाता में हुआ था। इनके पिता श्री कृष्णधन घोष एक डॉक्टर थे तथा ये पश्चिमी विचारधारा के व्यक्ति थे। पश्चिमी विचारधारा का मतलब है कि विदेशी सोच के व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने श्री अरविंद को मात्र 7 वर्ष की उम्र में विदेश पढ़ने के लिए भेज दिया था। श्री अरविंद ने 18 वर्ष की आयु में ICS की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की थी। ICS का मतलब है इंडियन सिविल सर्विस, जिसे 19वीं सदी में इंपीरियल सिविल सर्विस कहा जाता था और हिंदी में शाही लोक सेवा कहते थे। उन्हें कई विदेशी भाषाओं का ज्ञान था, जैसे ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच आदि। भारत वापस आकर इन्होंने बांग्ला और संस्कृत भाषा का भी अध्ययन किया। भारत में श्री अरविंद बड़ौदा कॉलेज में प्रोफेसर बने। वे यहाँ 13 वर्षों तक प्राचार्य के पद पर रहे। इसी दौरान वे स्वाधीनता आंदोलन चलाने पर विचार करने लगे। उन्होंने अंग्रेजी के विरोध में 2 अखबार युगांतर और वंदे मातरम भी निकाले। 5 मई 1908 में अलीपुर बम कांड में उन्हें 1 वर्ष की जेल की सज़ा हुई। इसी जेल जीवन के दौरान उन्हें योग साधना करने का समय मिला तथा उन्होंने योग साधना और सिद्धांत पर अध्ययन किया। 1909 में जेल से छूटने के बाद उन्होंने अंग्रेजी में कर्मयोगी और धर्म नामक 2 साप्ताहिक पत्र निकाले। इसके बाद 4 अप्रैल 1910 को ये पौंडीचेरी में योग साधना में लग गए। पौंडीचेरी का श्री अरविंद आश्रम अंतर्राष्ट्रीय योग साधना का केंद्र बन चुका है। इनकी पत्नी श्रीमती मृणालिनी देवी सदा इनके कार्यों में इनका हाथ बटाती थीं। श्री योगी अरविंद जी के द्वारा समाज तथा राष्ट्र की जो सेवाएं की गईं, उन्हें समस्त भारत आदर की दृष्टि से देखता है। आंध्र विश्वविद्यालय में 11 दिसंबर 1948 को श्री अरविंद को राष्ट्रीय पुरस्कार देकर इनके प्रति अपार श्रद्धा व्यक्त की गई। 5 दिसंबर 1950 को इन्होंने महासमाधि ले ली। तो बच्चों, इस पाठ में हमने योगी श्री अरविंद जी के जीवन के बारे में जाना। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये चैप्टर समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।